morning dear students, welcome to the online classes of Career Academy School भीलवाड़ा। कक्षा 10 इंग्लिश ग्रामर की क्लासें कंटिन्यू है। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया था, पिछली दो लास्ट क्लासों से नरेशन वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे। नरेशन पार्ट 4 मैंने 4 वीडियो नरेशन के आ चुके थे, आज है नरेशन पार्ट 5। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना देखा था। इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार के सेंटेंस मैंने आपको क्लियरिफाई किए थे, पहला स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब वाला और दूसरा स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ब वाला। आज की इस क्लास में अपना जो सब्जेक्ट, अपना जो टॉपिक रहेगा नरेशन का ऐसे सेंटेंस जिसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस की हिंदी करें तो इंपेरेटिव सेंटेंस माने आदेशात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जो हमें ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं। तो उन वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले हम ये आइडेंटिफाई करें, हमें ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते कैसे, कौन से सेंटेंस को हम इंपेरेटिव कहेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करें। इंपेरेटिव सेंटेंस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 प्रकार के आएंगे। एक ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, दूसरा, ऐसे सेंटेंस जो डू नॉट या डोंट से स्टार्ट। ये दोनों प्रकार के सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। इन दोनों प्रकार के वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा जो हमारी सिलेबस में है, और एक आध प्रश्न इस पर आपके बोर्ड एग्जाम में भी अवश्य आएगा। तो हमें इन्हें एक एक करके पढ़ना है। तो देखो हम इनको पढ़ रहे हैं। पहले हम देखते हैं स्टार्ट फ्रॉम वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल आया कि ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन द डोर। ये सेंटेंस आ गया। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि सेंटेंस की रिकॉग्नाइजेशन कहाँ से होगी? जो वाक्य अपने इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, वहीं से वाक्य की पहचान होगी। तो देखो, इन्वर्टेड कॉमा में बंद है ओपन द डोर। वाक्य शुरू हुआ ओपन से, और ओपन इज वर्ब। ओपन क्या है? वर्ब। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है? तो हम कहें ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ऐसे वाक्य किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेंगे? तो हम सबसे पहले देखें व्हाइल मेकिंग इनडायरेक्ट, कि जब हम इन सेंटेंसों का इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस प्रकार से इनडायरेक्ट बनेगा। सबसे पहला काम इस बाहर वाले भाग में क्या करना है, आपको पता ही है। सबसे पहला काम क्या होगा कि चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहला काम हम करें तो होगा कि चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी। रिपोर्टिंग वर्ब क्या रहेगी कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड आवे, सेड टू आवे या टोल्ड आवे। ये रिपोर्टिंग वर्ब आपके दी हुई हो तो हमें उसको किस में बदलनी है? ऑर्डर में। कभी कभार ऑर्डर भी होगी। सेंटेंस को पहचानना है कि दिया गया वाक्य आदेश दे रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर आ जाएगी। दिया गया वाक्य अगर एडवाइस दे रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब आपके एडवाइस आ जाएगी। और दिया गया वाक्य अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो आपके रिपोर्टिंग वर्ब क्या आ जाएगी? रिक्वेस्टेड आ जाएगी।
जिस प्रकार का वाक्य होगा उसी प्रकार की रिपोर्टिंग वर्ब अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय लगानी है। सेकंड चीज आ जाएगी अपनी लिंक वर्ड। लिंक वर्ड सभी में याद रखना, एसर्टिव सेंटेंस चाहे वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव, उस समय लिंक वर्ड रहता है दैट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होकर प्रश्न बनेगा तो अपना लिंक वर्ड रहेगा इफ या वेदर, या WH वर्ड से जब प्रश्न बनेगा तो लिंक वर्ड रहेगा आपका वही WH वर्ड जो दिया हुआ है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस का वह भाग जो स्टार्ट फ्रॉम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्टार्ट फ्रॉम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आपके लिंक वर्ड रहेगा टू। और हम ये लिंक वर्ड किस जगह लगाते हैं कि इस कॉमा को हटाकर, इस कॉमा को हटाकर हमें क्या लगाना पड़ता है, लिंक वर्ड। तो यहाँ पर लिंक वर्ड क्या रहेगा, टू। कौन से वाले में, जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। फिर जब टू हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है कि डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आफ्टर लिंक वर्ड टू। कहने का मतलब ये क्या कह रहा है कि जब हम यहाँ पर टू लगाएंगे, जब हम कॉमा हटाकर टू लगाएंगे तो इसके बाद जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसका आपको टेंस चेंज नहीं करना है। ये टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, इसलिए इस फॉर्म को आपको जैसी है वैसी ही रखना है। फिर इसके बाद चौथा नियम कहेगा कि डू थ्री चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच इफ नेसेसरी। कि यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर बाद में कोई वर्ब आएगी तो उसका तो टेंस चेंज होगा। तो यही ध्यान रखना है, थ्री चेंजेज आपको रिपोर्टेड स्पीच में जहाँ पर आवश्यकता है वो आपको करने हैं। तो ये तो हो गए इसके वाइल मेकिंग इनडायरेक्ट रूल्स, कि जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बाहर वाले भाग में क्या क्या परिवर्तन होंगे और टू के लिंक वर्ड के बाद और इसमें क्या परिवर्तन होंगे वो आपको पहले से ही पता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इन सेंटेंसों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं। सबसे पहला तो दिया गया एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से। जैसे सेंटेंस आया कि ही सेड टू मी कॉमा ओपन द डोर, इसको हम बनाएं तो आ जाएगा ही सेड टू को लिए मैंने बताया कि तीन अपने पास रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर और एडवाइस। तो यहाँ पर देखो ओपन द डोर के दरवाज़ा खोलो, हम उसको क्या दे रहे हैं, एक ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। तो अपने पास रिपोर्टिंग वर्ब क्या आ जाएगी, सेड टू चेंज इनटू ऑर्डर्ड। मी का मी, कॉमा हटा, ये कॉमा हटते ही लिंक वर्ड जुड़ जाएगा टू। अब इसमें फिर मैंने बताया कि ये वर्ब है जो ओपन का ओपन ही रहेगा, कोई चेंज करने जैसा हो वो चेंज करने वाला लिख दो, बाकी एज इट इज यू का यू आ जाएगा। सेंटेंस हो गया कि ही ऑर्डर मी टू ओपन द डोर। ठीक है, एक सेंटेंस और देखें। जैसे सेंटेंस आया कि मदर सेड टू मी वॉश योर हैंड्स डेली। ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि मदर सेड टू मी वॉश योर हैंड्स डेली। वॉश योर हैंड्स डेली कि अपने हाथ नियमित धो। तो माँ हमें क्या दे रही है, हाथ धोने के लिए हमें क्या कर रही है, एडवाइस दे रही है, सलाह दे रही है। तो यहाँ पर जब अपनी रिपोर्टिंग वर्ब हम चेंज करेंगे तो ऑर्डर ना होके क्या हो जाएगी, एडवाइस हो जाएगी। तो सेंटेंस लिखेंगे मदर का मदर सेड टू चेंज इनटू एडवाइज, मी का मी, कॉमा हटा,
लिंक्विड वापस टू। वॉश नो चेंज ऐसा जैसा आ जाएगा। फिर आया योर, और योर आपको पता ही है कि योर इट इज़ सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो मी से इसको योर को बदला। योर इट इज पजेसिव फॉर्म, तो व्हाट इज द पजेसिव फॉर्म ऑफ मी, तो मी की पजेसिव फॉर्म हुई माई। हैंड्स का हैंड्स, डेली का डेली, ये हो गया। अगर मैं सेंटेंस थोड़ा चेंज करूं, अगर सेंटेंस थोड़ा चेंज करूं, जैसे सेंटेंस आया कि फादर सेड टू मी, फादर सेड टू मी प्लीज ब्रिंग ए कप ऑफ टी, कप ऑफ टी फॉर मी। ये सेंटेंस है, इसको हम बनाएं। अब यहाँ पर फादर क्या कर रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कृपया मुझे एक चाय का गिलास दो। तो आप उसको बढ़ाएं, तो फादर का फादर, सेड टू रिक्वेस्ट है इसलिए आ जाएगा रिक्वेस्टेड, मी का मी, कॉमा हटा टू। अब जब हम इसको रिक्वेस्टेड बना रहे हैं तो अंदर जो भी रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्टेड वाला वर्ड दिया हुआ है, चाहे प्लीज़ है, काइंडली है, उसको आपको हटा देना है। तो हम प्लीज़ को हटा देंगे, तो यहाँ से ये प्लीज़ हट जाएगा, तो सेंटेंस वापस वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाएगा। तो इसके पीछे ब्रिंग का ब्रिंग आ जाएगा, एक कप का एक कप, ऑफ टी का ऑफ टी, फोर का फोर। अब आया मी, मी आते दिमाग में आना चाहिए कि इट इज़ अ प्रोनाउन, और मी कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो फादर, फादर को हम यहाँ पर ही माने, फादर को हमने माना ही, तो मी बदलना है। मी होता है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो जिससे बदल रहे हो उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या, तो कि ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा हिम। सेंटेंस हो गया पूरा इस प्रकार से। ये होते हैं स्टार्ट फ्रॉम वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा, तो वो इस प्रकार से। एक सेंटेंस मैं आपको और समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। जैसे सेंटेंस आया कि ही सेड टू हर, ही सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेट हियर टिल आई रिटर्न। सेंटेंस अपने पास ये है कि वेट हियर टिल आई रिटर्न। तो वही वेट इट इज़ फर्स्ट फॉर्म बनाए, ही का ही, के मैं लौटूं तब तक यहाँ इंतज़ार करना। तो हमें वो क्या दे रहा है, आदेश दे रहा है। तो कि ही ऑर्डर्ड हर, कॉमा हटा टू आ गया, वेट नो चेंज ऑफ टेंस, यू का यू आ जाएगा, हियर चेंज इनटू देयर, टिल का टिल, आई इट इज़ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। आई खुद सब्जेक्ट फॉर्म में, जिससे बदल रहे उसका सब्जेक्ट फॉर्म क्या, तो ही का सब्जेक्ट फॉर्म ही। अब आया रिटर्न, इट इज़ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और ये फर्स्ट फॉर्म टू से पहले नहीं है, सॉरी टू के बाद नहीं है, तो ये फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर टेंस चेंज होगा। तो रिटर्न फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू, चेंजेज ऑफ टेंस में किस में हो जाती है, सेकेंड फॉर्म में, रिटर्न। बस ये हो गया सेंटेंस के ही ऑर्डर हर टू वेट देयर टिल ही रिटर्न। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस का वह भाग जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस का वह भाग जो डू नॉट या डोंट से शुरू होता है, उसको किस प्रकार से बनाना, समझने का प्रयास करें। स्टार्ट फ्रॉम, सेकेंड स्टेप बता रहा हूं, स्टार्ट फ्रॉम डू नॉट, या हम कहें इसको शॉर्ट में लिखें तो डोंट, डू नॉट या डोंट। अब जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा था, इसको मैं इस प्रकार से लिखूं कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट ओपन द डोर। सेंटेंस मैंने इस प्रकार से लिख दिया
हालांकि है ऑर्डर ही। सेंटेंस को मैंने इस प्रकार से लिखा कि ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर। अब इसमें क्या चेंजेस रहेंगे जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए व्हाइल मेकिंग इनडायरेक्ट, के इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब वही सेड, शेड टू या टोल्ड, चेंज इनटू ऑर्डर। ऑर्डर है तो ऑर्डर, वही रिक्वेस्टेड है तो रिक्वेस्टेड, और एडवाइज है तो एडवाइज। नेक्स्ट स्टेप में चेंज होता है, आपको पता ही है, लिंक वर्ड। लिंक वर्ड मतलब रिमूव कॉमा एंड ऐड नॉट टू। यहाँ पर लिंक वर्ड क्या रह जाएगा, नॉट टू। थर्ड चीज क्या करोगे, रिमूव डू नॉट फ्रॉम इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच से आपको क्या हटाना है, जो डू नॉट या डोंट दिया हुआ है वो हट जाएगा। इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। फिर वापस वही डू थ्री चेंजेस, डू थ्री चेंजेस इन अ रिपोर्टेड स्पीच इफ नेसेसरी। अगर ज़रूरत है तो आपको तीनों परिवर्तन करने हैं। और जब ये हटेगा, अब ये कॉमा हटा तो यहाँ पर हमने लगाया नॉट टू, और इसको डॉट को हमने यहाँ से हटा दिया, तो वही वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको टेंस चेंज नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। तो ये इसके कुछ नियम हैं, इस नियमों के अकॉर्डिंग हमें जो सेकेंड वाला स्टेप है इम्पेरेटिव का, उसको हमें बनाना है। देखो कैसे बनाते हैं। सेंटेंस मैंने एक आपके सामने लिखा ही है, इस सेंटेंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। बनाए सेंटेंस है, ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर। तो ही का ही, सेड टू चेंज इनटू ऑर्डर्ड, मी का मी कॉमा हटा, डोंट आते ही फट से दिमाग में आना चाहिए कि हमें लिंक वर्ड लगाना है नॉट टू, और रिमूव डोंट फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच, तो ये यहाँ से हट जाएगा। सेंटेंस हुआ ओपन से शुरू, ओपन इट इज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डोंट हटते ही सेंटेंस वापस उसी सिचुएशन में आ जाएगा जो अपना फर्स्ट स्टेप था। तो ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी क्योंकि ये टू के बाद आ रहा है, और द डोर का द डोर। माने इसमें कुछ रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करने जैसा नहीं है, ठीक है। जैसे सेंटेंस आया कि फादर सेड टू मी, फादर सेड टू मी डोंट गो आउटसाइड फ्रॉम योर रूम। ये सेंटेंस है कि डोंट गो आउटसाइड फ्रॉम योर रूम। सेंटेंस शुरू हुआ डोंट से, और फादर ने मुझे कहा है, फादर हमेशा क्या देंगे, ऑर्डर दे रहे हैं। तो सेंटेंस बनेगा फादर सेड टू चेंज इनटू ऑर्डर्ड। मी का मी कॉमा हटेगा, डोंट आते ही लिंक वर्ड आ जाएगा नॉट टू, डोंट हट जाएगा तो वही गो आएगा फर्स्ट फॉर्म, गो का गो, आउटसाइड का आउटसाइड, फ्रॉम का फ्रॉम, योर चेंज करने लायक है, और योर क्या है कि योर अपना सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। नियम आपको याद ही है कि सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो योर इट इज़ द पजेसिव फॉर्म ऑफ यू, तो जिससे बदले उसकी पजेसिव फॉर्म क्या, तो मी की पजेसिव फॉर्म क्या आ जाएगी, मी की पजेसिव फॉर्म रहेगी माय, रूम का रूम, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इस प्रकार से सेंटेंस है
जो इम्पेरेटिव में डोंट या डू नॉट से शुरू होंगे उसको आपको इस प्रकार से बनाना है। तो इसी के साथ आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इम्पेरेटिव सेंटेंस वाला भाग पूरा हुआ। इम्पेरेटिव सेंटेंस में दो प्रकार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस या डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंस। एग्जाम्पल करके बताएं और अपने घर पर इसी से संबंधित एक्सरसाइज करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में अब अपना नरेशन अंतिम छोर की ओर आ गया है, नरेशन अब खत्म होने वाला है ये टॉपिक। अब एक क्लास और रहेगी जिसमें ये बताया जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बनते हैं और ऐसे सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होते हैं वो सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाएंगे, वो रहेगा अपना नेक्स्ट क्लास का टॉपिक। जिन बच्चों ने अभी तक कैरियर एकेडमी स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें अपने लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।